सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पंचम इकाई में वर्णित कृत्य प्रत्यय के अंतिम प्रत्यय केलिमर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने 6 प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। यह सभी 6 प्रत्यय कृत्य प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। ये प्रत्यय इस प्रकार है: यत् प्रत्यय, क्यप प्रत्यय, नेत प्रत्यय। यह तीनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में होते हैं या योग्य अर्थ में होते हैं। क्यप, नेत और यत् तीनों में ही यह शेष रहता है, जैसे पेयम पीने योग्य, जेयम जीतने योग्य, कार्यम करने योग्य। इसी प्रकार 3 और प्रत्यय हैं: तव्यत, त्वय और अनियर। यह प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में ही प्रयोग में लाए जाते हैं या करणीय योग्य, करने अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे क्रिय धातु से तव्यत प्रत्यय कर्तव्य, करने योग्य। क्रिय धातु से अनियर प्रत्यय करणीय, करना चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने 6 प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। ये प्रत्यय इस प्रकार हैं: तव्यत, त्वय, अनियर, यत्, ण्यत् और क्यप। इसी क्रम में हम आज अंतिम प्रत्यय केलिमर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। केलिमर प्रत्यय भी भाव व कर्म अर्थ में ही होता है तथा केलिमर में से अंतिम र की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है और क की प्रारंभ में आने वाले क की लशक्व तदित्य सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। इसमें एलिम शेष बचता है। केलिमर में से क व र की इत संज्ञा होने पर एलिम शेष रहता है। इसका सूत्र है केलिमर उपसंख्यानम, अर्थात कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत केलिमर प्रत्यय का भी व्याख्यान किया गया है। इन 6 प्रत्ययों के अतिरिक्त अंतिम जो 7वां प्रत्यय है वह केलिमर प्रत्यय है। यह प्रत्यय भी भाव अर्थ और कर्म अर्थ में ही होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है: भिदेलिमा सरला, अर्थात भिदेलिमा सरला ऐसी लकड़ी जो आसानी से तोड़ने योग्य हो। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है पचेलिमा माशा, ऐसे उड़द जो आसानी से पच जावे। तो इसके आपके पाठ्यक्रम में 2 उदाहरण हैं, भिदेलिमा और पचेलिमा। अब सबसे पहले हम भिद धातु से एलिमर प्रत्यय का व्याख्यान करेंगे। सर्वप्रथम केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से भिद धातु से तयोरेव प्रत्यय खल तथा सूत्र से भिद धातु से कर्म अर्थ में केलिमर प्रत्यय स्थिति बनती है भिद धन केलिमर। यहाँ प्रत्यय के अंतिम र की हलंत्यम से संज्ञा और प्रारंभ में आने वाले क की लशक व तदित्य सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर एलिम शेष रहता है। स्थिति बनती है भिद धन एलिम। इसको मिलाएंगे तो बनेगा भिदेलिम। अब यहाँ पर सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से धातु को गुण की प्राप्ति थी, किंतु किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। मैंने पूर्व की कक्षा में भी बताया है कि किंगति च सूत्र कहता है कि प्रत्यय में यदि प्रारंभ में क इत संज्ञक हो तो उसका धातु के गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो यहाँ केलिबर में
का प्रत्यय है और का इत संज्ञक है, तो इसकी इत संज्ञा व लोप होने से धातु को गुण न होकर गुणवृद्धि का निषेध हो जाता है। तदंतर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने पर कृत तदित समासाफ्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और स्वजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय का आगम। स्थिति बनती है भिदेलिम धन जस। जस में भी ज की प्रत्यय के चुटु सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से लोप। स्थिति बनती है भिदेलिम धन अस। इसको मिलाएंगे तो बनेगा भिदेलिमास। तदंतर स को सफजुफरु से रु आदेश और रु को भी खर अवसानियो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भिदेलिमा यह शब्द निष्पन्न होता है। इसी प्रकार पच धातु से एलिमर प्रत्यय लगाने पर पचेलिमा शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ पर भी पच धातु से केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से तयोरेव प्रत्यत खलर्था सूत्र से केलिमर प्रत्यय के र की इत संज्ञा व लोप। इसी प्रकार प्रारंभ में आने वाले क के भी लशक व तदिते से इत संज्ञा व लोप। स्थिति बनती है पच धन एलिम। पूर्व रूप करने पर पचेलिम। वही सार्वधातुक कार धातु कयो से धातु को गुण किंतु किंगति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध होकर स्थिति बनती है पचेलिम। तदंतर पचेलिम की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तदित समासाफ्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तदित समासाफ्च सूत्र कहता है कि जिनके कृत तदित और समासाफ्च इन तीनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। तदंतर स व जस अम ओट सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस का आगम। जस में भी ज और स है तो अंतिम स की इस संज्ञा व लोप होना चाहिए, किंतु एक सूत्र है न विभक्तो तुष्मा, अर्थात विभक्ति में आने वाले त स की लोप नहीं होता है। तो यहाँ स का लोप नहीं होगा, किंतु ज का लोप यहाँ पर चुटु सूत्र से हो जाएगा। स्थिति बनेगी पचेलिमा धन अस। तदंतर स का रुत्व विसर्ग और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में स को रुत्व विसर्ग करने पर पचेलिमाह माशाह यह शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में केलिमर उपसंख्यानम सूत्र से बनने वाले दो शब्द हैं। प्रथम है भिदेलिमा और द्वितीय है पचेलिमा। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम कृत्य प्रत्यय के बड़े विभाग कृत प्रकरण का अध्ययन करेंगे। सुबास्ते पंथानः सन्तु इति क्षमा।